हेलो एवरीवन। तो मुझे भी पता है आप लोग को भी हिकारू एंड बॉक्सर की तरह कैलकुलेशन और प्री मूव्स करना पसंद है, बट आप कर नहीं पाते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती होंगी। तो आओ आज सीखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करें एंड कैसे प्री मूव्स करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पजल पे ध्यान देते हैं और ये रहा हमारे सामने पजल। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा जो पॉन है हम यहाँ पे खेल रहे हैं एज अ वाइट। ठीक है, तो हमारा जो पॉन है वो इस स्क्वायर को कवर करके रखा है एंड रूक को भी प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, एंड हमारा जो नाइट है वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा है, तो किंग यहाँ पे और यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, हम ये हमारी टर्न है, व्हाइट टू मूव है और यहाँ पे क्वीन हमारे नाइट को अटैक कर रही है। ठीक, तो सीधी सी बात है, हम ये चेक बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्लंडर होगा, अपोनेंट इसको इजिली टेक कर सकता है। ठीक है, यस ये ब्लंडर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमेशा कोई भी पजल कोई भी ट्रिक या कोई कुछ भी आप सॉल्व करो, हमेशा तीन चीजें देखा करो। सबसे पहले क्या कहीं पे कोई चेक आ रहा है, हमेशा चेक की तरफ देखो। दूसरी चीज क्या देखनी है, कैप्चर्स, क्या हमें अपोनेंट का कोई पीस फ्री में मिल रहा है, दूसरा ये देखना है। ठीक है, और तीसरा में ये देखना क्या हमारा कोई ऐसी मूव है जिससे हमारी पोजीशन इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो हमें ये तीन चीजें थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पे पहला अगर हम ध्यान दें तो हमारा कोई भी पीस अभी कैप्चर तो नहीं कर रहा है किसी भी पीस को, क्योंकि सब दूर दूर है। तो एक चेक आ रहा है, एक नहीं एक्चुअली दो चेक आ रहा है, एक चेक यहाँ पे आ रहा है, एक चेक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बट इन दोनों में से एक ही चेक बेटर है। आइए देखते हैं कौन सा। वैसे अभी आप ये भी चेक दे सकते हैं, बट ये गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ। गलत इसलिए है क्योंकि अभी किंग ऊपर आ सकता है एंड अगेन फिर हमारे पास कोई चेक नहीं बचेगा। ठीक है, ना कोई चेक बचेगा ना कोई अटैक बचेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ये चेक, नाइट टू e6। ठीक है, अब इस चेक के बाद अपोनेंट को ऊपर ही जाना पड़ेगा, कोई और मूव नहीं थी। हालांकि यहाँ पे भी आ सकता था बट यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि रूक ने इसको कवर करके रखा है, और नीचे नहीं आ सकता क्योंकि पॉन ने कवर करके रखा है। तो अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो हमारा जो नाइट है, नाइट इस स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, और रुक से हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि पॉन टेक कर लेगा, ये तो इजी कैलकुलेशन है। तो अब हम यहाँ पे देंगे एक और चेक, और ये चेक के साथ चेक मेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने नीचे नहीं आ सकता, हमारा नाइट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इजीली प्रोटेक्ट करके बैठा है और पीछे तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि पूरी वाली रैंक जो है रुक ने कवर कर करके। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी पोजीशन सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे अपने ने चला है रूक टू d1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देनी है हमें। सबसे पहले क्या कहीं कोई चेक आ रहा है, हाँ आ रहा है। एक चेक ये आ रहा है लेकिन यूज का नहीं है क्योंकि कट कर देगा। एक चेक ये आ रहा है लेकिन यूज का नहीं है, कट कर देगा। एक चेक ये आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं। एक चेक ये आ रहा है, टेक करते हो बट किंग टेक कर लेगा तो कोई फायदा नहीं। तो हमारे पास इतने चेक्स आ रहे हैं, बट इसमें तो सबसे बेटर चेक कौन सा है, ये चेक। ठीक है, क्वीन टू f2, ये बेटर क्यों है, क्योंकि ये चेक देते ही इस स्क्वायर को हमारा नाइट भी प्रोटेक्ट कर रहा है, देन किंग कहीं मूव नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा और ये हो जाएगा चेक मेट। ठीक है, अब किंग इसको भी टेक नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको चीजें ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो आओ अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे पजल का थोड़ा हार्ड हो रहा है पजल। ओके, वेरी नाइस। तो अपने ने टेक किया हमारा पॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो कहीं कोई चेक आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, हम चेक दे देंगे। वेरी गुड, ये सही था। क्यों? क्योंकि अब अगर वो नीचे आएगा, सपोज वो नीचे आता है, देन हम पॉन को पुश करके प्रमोट कर सकते हैं। इसको कट करेगा कोई बात नहीं, हम टेक बैक करने देंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी पजल सारी पोजीशंस ऐसे आपको देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कहीं कोई चेक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक चेक ये आ रहा है बट कोई फायदा नहीं होगा, किंग टेक कर लेगा। एक चेक ये आ रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, उसका रूक या फिर किंग दोनों में से कोई भी टेक कर लेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर सिपाही हमारा घर में है तो वो दो कदम भी तो चलता है ना। तो एक चेक हमारा ये भी आ रहा है। अब इसके साथ अगर ध्यान दें हम, ये चेक नहीं आ रहा है, ये रुक यहाँ पूरी फाइल कवर करके रखा है। तो अगर हम ये चेक देंगे, किंग पीछे तो जा नहीं सकता है सीधी सी बात, और यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये जो फाइल है इसको रुक ने कवर करके रखा है। ठीक है, तो अब हम अगर ये चेक देंगे, किंग को अब एक स्टेप आगे आना पड़ेगा, और किंग जैसे ही आगे ये पूरी फाइल कवर है। ठीक है, इस रैंक को रुक ने कवर करके रखा है और किंग आगे तो आ ही नहीं सकता, ना इसको कट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे दे देंगे फाइनल चेक मेट। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे पोजीशंस देखने हैं, कैसे गेम खेलना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहीं कोई चेक आ रहा है, सबसे पहले हम चेक देखते हैं। हाँ बिल्कुल चेक आ रहा है। एक चेक ये आ रहा है बट कोई यूज नहीं है क्योंकि कट कर देंगे। ठीक है, अपोनेंट कट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये फालतू का था। एंड एक चेक ये आ रहा है बट कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपोनेंट टेक कर लेगा। तो अब क्या और कुछ बेटर हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। अभी हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो पूरी फाइल है, ठीक है, ये जो पूरी फाइल है,
इसको रूक ने कवर करके रखा ना, ये पूरे स्क्वायर्स पे रूक अटैक कर रहा है, कहीं पर भी अपोनेंट का पीस आएगा कट कर देगा। और सेम अगर हम यहाँ यहीं पे ध्यान दें तो रूक हमारे इस फाइल को भी कवर करके रखा है, क्वीन भी इसी फाइल को देख रही है, ठीक है। तो क्वीन के लिए ये सेफ स्पॉट हो गया। तो अब अगर हम क्वीन से यहाँ पे चेक देंगे अपोनेंट को, तो अब अपोनेंट को अंदर ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब अगेन यहाँ ये आई थिंक चेकमेट पैटर्न बन रहा है, यस चेकमेट पैटर्न बन रहा है। ध्यान देते हैं कैसे, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अपने टेक कर लेगा, तो ये चेक सीधी सी बात है नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम टेक करेंगे, फ्री मटेरियल मिल रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि चेक ढूंढना है, दूसरा पॉइंट फ्री मटेरियल देखने, तो यहाँ पे हमें फ्री मटेरियल मिल रहा है रुक। अब अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लॉक करना पड़ेगा। एंड अपोनेंट जैसे ही ब्लॉक करेगा, हम रुक से नहीं टेक करेंगे, क्योंकि रुक से टेक करेंगे अपोनेंट एस्केप कर जाएगा। तो जैसे ही अपोनेंट यहाँ पे ब्लॉक करेगा, हम टेक करेंगे अपनी क्वीन से, और ये हो जाएगा चेकमेट, क्योंकि ये पूरी फाइल्स और रैंक कवर हो रखी है, ठीक है। ये डायगोनल्स क्वीन ने कवर करके रखे, एंड ये स्क्वायर भी क्वीन अटैक कर रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे सारी पोजीशंस कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट पजल देखते हैं, उसके बाद एक गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पजल आ गया ये हमारे सामने, यहाँ पे हम खेल रहे हैं एज अ ब्लैक। अब ये सबसे इजी पजल आप लोग को लगेगा। इजी क्यों लगेगा, आप लोग सोचोगे हम टेक करेंगे और ये हो जाएगा बैक रैंक चेकमेट, ठीक है। बट यहीं पे आप थोड़ा मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है, क्वीन इसको टेक कर लेगी, तो ये बैक रैंक नहीं होगा, हमारा क्वीन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, चेक्स देखने हैं। कई चेक्स आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हम एक चेक ये दे सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं होगा, अपोनेंट टेक कर लेगा, ठीक है। और कोई चेक दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम ये चेक दे सकते हैं क्वीन से, क्वीन F2 चेक दे सकते हैं, बट F2 चेक अपोनेंट टेक नहीं कर लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रुक प्रोटेक्ट कर रहा है ना इसको। तो अब यहाँ पे हम देंगे चेक, अपने कॉर्नर में चला गया। अब देखो बैक रैंक हम कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, रुक की दिक्कत है। लेकिन ये दिक्कत नहीं है एक्चुअली, हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, एंड अपोनेंट जैसे ही टेक करेगा, ये आ रहा है रूक टू F1 बैक रैंक चेक मेट, ठीक है। तो आपको सारी पोजीशंस ऐसे ध्यान देनी है, ठीक है। अब आ जाओ, एक गेम हम लोग खेलते हैं बोर्ड के साथ। अब ये गेम हम खेलते हैं अच्छे से, और देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है, पोजीशंस को कैसे समझना है, और जो टैक्टिक्स हमने सीखा है वो कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। तो हम खेल रहे हैं व्हाइट, अपोनेंट खेल रहा है ब्लैक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड ओपनिंग E4 से। अब देखते हैं अपोनेंट इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। ओके E5 होने, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेवलप करेंगे अपना नाइट, अटैक करते हुए अपोनेंट के पॉन को। अब देखते हैं अपोनेंट क्या करेगा। ओके अपोनेंट ने ये किया। अब हम चाहे तो हम ये फ्री पॉन टेक कर सकते हैं, अपोनेंट इसको टेक करेगा, देन हम क्वीन से यहाँ पे उसको पिन कर देंगे। बट इसमें वो डिफेंड भी कर सकता है पॉन आगे पुश करके। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ओपनिंग रखेंगे, अपोनेंट हमारे पॉन पे अटैक कर रहा है, देन हम अपना नाइट डेवलप करेंगे, एंड हमारा पॉन भी सेफ हो गया है, ठीक है। वेरी गुड। अब ये आ गया 4 नाइट्स ओपनिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे सेंटर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पे थोड़ा सा अपना पावर ला सकते हैं, ठीक। अब अगर अपने टेक करेगा, हम टेक बैक कर लेंगे, गुड। अब अपोनेंट अगर टेक करेगा, देन हम क्वीन से टेक कर लेंगे इसे। ओके अपोनेंट टेक नहीं किया, अपोनेंट ने, अब यहाँ पे ध्यान दे, अपोनेंट ने हमें पिन कर दिया है, ठीक है। अब हम अपना नाइट कहीं भी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट मूव करेंगे हमारा किंग एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पिन से क्या कर सकते हैं, अब हम पॉन पुश कर सकते हैं। अगर अपोनेंट टेक करेगा, हम टेक बैक कर लेंगे, या फिर अगर पीछे जाएगा, देन हम डबल पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपोनेंट क्या करेगा। आई बेट 100% ये अपोनेंट टेक ही करेगा। देखा, बोला था ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम टेक करते हैं। ओके अब अगर अपोनेंट हमारे नाइट को टेक करेगा, हम अगेन टेक बैक कर लेंगे, नहीं किया, गुड। अब हम डेवलप करेंगे अपना बिशप यहाँ पे रखते हुए, एंड कासल के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान दे, अपोनेंट यहाँ पे डबल अटैक कर रहा है, इससे, और डिफेंड कौन कर रहा है, इसको कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये पॉन पुश कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफेंड भी हो गया। अब अगर अपोनेंट कट करेगा, देन हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम ये भी कर सकते। अब हम करेंगे कासल। ओके किंग हमारा सेफ भी हो गया। क्या काटा, ओ नाइट ठीक, नो प्रॉब्लम, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। देन हम यहाँ पे टेक बैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है अभी तक। ओके अब हम यहाँ पे ध्यान दे, अब हम यहाँ पे पिन कर सकते हैं अपोनेंट की क्वीन को नाइट से, ठीक है। बिशप के यूज करके हमने नाइट एंड क्वीन को पिन कर दिया। अगर नाइट कहीं भी मूव करेगा, देन हम टेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखो, इस टैक्टिक का नाम है पुट प्रेशर ऑन पिन्ड पीस। कैसे, अब देखो ये तो पिन हो रखा है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अपना नाइट को कहीं मूव नहीं कर सकता है। तो अगर हम अपना पॉन पुश करते हैं, देखो यहाँ पे डबल प्रेशर ऐड हो गया ना। हालांकि हम इसको भी पहले टेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये टैक्टिक यूज करेंगे, पहले यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे पिन पीस की तरफ, ठीक है। अब आई गेस हमें मिल रहा है। ओके नाइस, अपोनेंट ने मिस कर दिया। अब हम इजिली टेक कर सकते हैं। इस पे अटैक है तो अपोनेंट को टेक करना ही पड़ेगा। यस अब हम यहाँ पे फ्री मटेरियल इसको ले सकते हैं, गुड। अब अगेन अपोनेंट पॉन नहीं पुश कर सकता है, क्योंकि ये पिन है। चेक का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम इसको इजिली बचा लेंगे,
ठीक, अभी यहाँ पे ध्यान देना। ओके ओके, अपोनेंट ने देखो ये एग्जैक्टली यही अपोनेंट ने ब्लंडर कर दिया यहाँ पे। तो अब हम टेक करेंगे फ्री क्वीन। वैसे अपोनेंट ने सोचा था टेक करके ये रुक लेगा, बट वो भूल गया कि ये फाइल पूरी ओपन हो रखी है। तो हम टेक करेंगे फ्री क्वीन इसकी, एंड यहाँ पे डबल अटैक कर देंगे बिशप से एंड क्वीन से। ओके ठीक है, उसने ये फाइल ओपन करी, हम चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, बट अभी हमारा मेन मोटिव चेकमेट करना है अपोनेंट के, तो हम फ्री के पॉन्स टेक करेंगे। नाइस, तो अपोनेंट ने अगेन रूक ब्लंडर कर दिया। हम बिशप से इसको इजीली टेक कर सकते हैं और बिल्कुल टेक करेंगे। हालांकि ये भी चेक दे के हम मेट थ्रेट कर सकते थे, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा मजे लेके खेलते हैं। अपोनेंट पुश कर सकता है, यस अपोनेंट इज स्मार्ट। ओके नो प्रॉब्लम। अभी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अपोनेंट का ये रास्ता ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट मूव हम बिशप करके यहाँ पे चेकमेट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए तो ये थोड़ा सा क्रिस क्रॉस बन गया है, एंड यहाँ पे मेट इन वन आ रहा है, कितने लोगों को दिख गया है। ठीक है, क्वीन टू G7 मेट इन वन है। तो यहाँ पे हम जैसे ही चल देंगे ये हो जाएगा अपोनेंट चेक मेट। ठीक है, तो ऐसे आपको सारी मूव्स कैलकुलेट करना है, सारे मूव्स आपको ऐसे चलना है और आराम से सोचना। हर एक मूव पे 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देना, आराम से सोचना क्या कहीं कोई टैक्टिक नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं ये टेक कर सकता था, अपोनेंट को साइड आना पड़ता एंड ये हो जाता चेकमेट। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट टैक्टिक थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करने हैं, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, और तब तक के लिए बस चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय।